हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। मैं संदीप कुमार फिर से आपके लिए लाए एक नया कंटेंट, एक नया वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो कूलॉम्स लॉ के बारे में थे। उसमें से कुछ कुछ बातें रह गई थी जो हम बोले थे भी कि अगले वीडियो में आपको सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो फिर उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कूलॉम्स लॉ का सेकेंड पार्ट है। कूलॉम्स लॉ का कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट है। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके तक पहुंचता रहे और एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का हम प्रयास करेंगे जो आपको मिलता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ का सेकंड पार्ट। ऐसे हमारा जो बैच चल रहा है उसका ये 7वां या 8वां पार्ट होगा, लेकिन कूलॉम्स लॉ का ये सेकंड पार्ट है। बाकी वीडियो आप हमारे अब नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो को, जो 2022 और 23 वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर नोट्स की आवश्यकता है कि इस वीडियो का नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़ सकते हैं। फिजिक्स विद संदीप, फिजिक्स विद संदीप, इस पे जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद उसको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद टेलीग्राम का लिंक आपको अवेलेबल है, वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ जाइएगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। अधिकतर वीडियो का नोट्स वहाँ पर अपलोडेड है, आप जाकर उस नोट्स को परचेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स अपना बना भी सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा साबित होगा अगर आप टेलीग्राम पे भी जाकर ज्वाइन कर लेते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन हर चीज़ का अपडेट आप वहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कूलॉम्स लॉ था। कूलॉम्स लॉ का हम लोग पढ़े थे कि कूलॉम्स लॉ का बेसिक फंडामेंटल्स को हम लोग देख लिए थे, मूलभूत आवश्यकताएं को देख लिए थे। जैसे कूलॉम्स लॉ जो थे एप्सिलॉन नोट पर भी डिपेंडेड है। कूलॉम्स लॉ का सीजीएस वैल्यू 1 होता है, ये भी बताए थे। कूलॉम्स यानी के का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कूलॉम्स लॉ क्या था? कूलॉम्स लॉ वाला फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे का आर स्क्वायर अपना गया था, जिसमें के आपका कांस्टेंट था, ठीक है ना, स्थिरांक था, ठीक है, स्थिरांक। तो स्थिरांक जो था तो इसका हम लोग सीजीएस यूनिट हम लोग निकाले थे 90 टू 10 टू द पावर 9। लेकिन जैसे ही हम एसआई निकाले थे और जैसे हम इसको सीजीएस में बदले थे तो के का वैल्यू कितना आ गया था? 1 के बराबर। आपका एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू हम बताए थे, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू बताए थे 8.85 इंटू 10 के घात माइनस का 12, ठीक है। दोनों का अगर एसआई मात्रक का बात करते तो गुलाम का यहाँ पर के का मात्रक क्या हो जाएगा? जैसे एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला था 1/एप्सिलॉन जीरो मान लीजिए, तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे के का, केवल के का, तो यह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में आपका कूलम स्क्वायर। अगर इसका निकालना चाहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को उल्टा होता है, ठीक है, एक दूसरे को उल्टा होता है। हवा में इसका वैल्यू कुछ और होगा, यानी माध्यम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेड है, ठीक है ना, माध्यम पे बहुत डिपेंडेड है। यानी आप किसको हम लोग बोल सकते हैं? परमिटिविटी, वैद्युतशीलता, ठीक है ना। ये बना कहाँ से? तो आपका बना एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर से मिलकर, या एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों एप्सिलॉन आर से, सॉरी, एक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर के मिलने से बना था, ठीक है। ये सारे को मिलने से बना, एप्सिलॉन आर के मिलने से बना था ये। अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो आप एप्सिलॉन बराबर लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन, ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये सारी बातें आपको समझा दी गई थी, और इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे लेकर चलते हैं। कहाँ तक हम लोग आज सीखेंगे उसका प्रयास करते हैं। आज हम आपको कूलॉम्स लॉ का सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे, ध्यान दीजिएगा। कल जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। कल जो पढ़ा था वो सिर्फ मात्रा के ऊपर डिपेंडेड कैसे है वो पढ़ा था। एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू अभी देखिए लिख दे रहे हैं हम। सबसे पहले जो था के का वैल्यू कुछ ही होता है होगा, तो के का वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9। इसका मात्रा के साथ में लिखेंगे अगर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो भाई और कूलम स्क्वायर हो भाई, यही ना। उसके बाद अगर एप्सिलॉन जीरो के लिख भी था
तो एप्सिलॉन जीरो की लिखी हुई था 8.85 हो भाई, गुना 10 के घात माइनस का 12 हो भाई। आकर ऐसा ही मात्रक लिखी हुई था कितना, कूलम स्क्वायर और बटे का न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हो भाई कि ना हो भाई, इतने समझना है, ज्यादा कुछ नहीं। बस आपको क्या बताया थे कि जितने सारे मान्स हैं, जितने सारे मान हैं, जितने सारे वैल्यूज है, जितने सारे वैल्यूज है, वो क्या है, अपने आप में स्कॉर्पियो है, और बाकी सब क्या है, टैक्सी या ट्रैक्टर मानकर चलेंगे उसको, जिसको हम लोग जरूरत पड़ने पर याद करेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो को बार बार याद रखेंगे। क्या समझे? तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू है, ये सब मान लीजिए एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जो चीजें बार बार याद आती है, समझ में रहे होगे कि हम लोग को टैक्सी और ट्रैक्टर क्या था, तो वो सब मान याद रखेंगे जरूरत पड़ने पर, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि के का वैल्यू क्या होता है, तो के का वैल्यू आप जनरली बता सकते हो। एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू क्या होता है, ये भी जनरली बता सकते हो। एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन जीरो का एक और मान होता है जिसका वैल्यू हम लिखवा दे रहे हैं 1/36 पाई गुणे 10 के घात 9, 1/36 पाई गुणे 10 के घात 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दूसरा मान एप्सिलॉन जीरो का दूसरा मान 1/36 पाई गुणे 10 के घात 9 होता है, और उसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलो, यहां से बात आप लोग समझ लिए। अब देखिए क्या समझाने का प्रयास है मेरा, बात बढ़िया से समझिए, ठीक ना। अब देखा कहाँ, जैसे के का वैल्यू हमने लिखा था 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, के का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू भी होगा 9 × 10 के पावर 9। तो क्या यहाँ प्रूफ करके आपको लाना है कि क्या एप्सिलॉन जीरो को जो सॉल्व करेंगे तो इतने के बराबर आता है या नहीं। या एप्सिलॉन जीरो कहने का मतलब के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यानी एप्सिलॉन जीरो को भी सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 9 × 10 के घात 9 आना चाहिए। और यहाँ पर के का वैल्यू तो 9 × 10 के घात 9 है, यानी कहने का मतलब इसको हटाने के बाद ही ना हमने लिखा था 9 × 10 के घात 9। तो यहाँ से चेक करने का हम प्रयास करते हैं क्या ये वैल्यू सही है या गलत है। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बस जो भी बातें लेकिन बताई जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाएगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करिएगा। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब था कि के का वैल्यूज हम लिख रहे हैं, के का वैल्यू होता है अपना, के का वैल्यू होता है 9 × 10 के घात 9, लाना आपको ये है, या बोल सकते हैं LHS जो होता है RHS के इक्वल लाना है। कहने का मतलब के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है, और के को हम लिखते हैं 9 × 10 के घात 9, तो ये भी अपना आ जाना चाहिए 9 × 10 के घात 9। तो इस वैल्यू को हमको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। तो आप बात समझिएगा, अगर हम k इज इक्वल टू लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, और k का मान हम जानते हैं 9 × 10 के घात 9 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? अगर एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू यहाँ से ये वाला पुटअप कर दे तो क्या दिक्कत, 9 × 10 के घात 9 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। देखिए एप्सिलॉन जीरो को यहाँ पे साफ कर देते हैं और 1 लिख देते हैं, और 36 पाई गुणे 10 के घात 9 लिख देते हैं, ठीक है। यहां से देखिएगा पाई से पाई कैंसल आउट हुआ, 4 से काटेंगे 9 चौके 36। अब बताइए 9 × 10 के घात 9, यानी 9 × 10 के घात 9, ये बराबर आ गया 1/9 × 10 के घात। ये देखिए 1 से 1 कटेगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यूज आ गए 9 × 10 के घात 9 इज इक्वल टू 9 × 10 के घात 9। तो ये वैल्यू बराबर होगी, यानी के का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, तो 9 × 10 के घात 9 के बराबर होगा। तो ये वैल्यूज आपके निकल कर आते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मान है कि अगर कोई बोल दे कि प्रूफ करके दिखाइए कि के का वैल्यू कैसे आप 9 × 10 के पावर 9 लिए हैं, तो आप यहाँ से इस वैल्यूज को पुट करके अब दिखा सकते हैं कि 9 × 10 के घात 9 कोई जबरदस्ती याद करने वाली चीज नहीं है। समझ में आया बाबू, जबरदस्ती याद करने वाली चीज नहीं है। इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती याद नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बहुत प्यार से याद करेंगे इसको, बहुत प्यार से बाबू सोना बुला बुला कर याद करेंगे इसको। जैसे कहने का मतलब है कि इसको हम लोग हम क्या बताए थे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसका स्कॉर्पियो मानकर चलिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप ट्रैक्टर टैक्सी मानकर चलिए, जो ज़रूरत पड़ने पर याद आए, बहुत ज़्यादा इसेंशियल पड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े उसका, तब आप उसे याद कर लिए। बाकी आप पहले इसी से काम चलाइए। क्या दूसरी चीज़, कोई बोलते नहीं हम BMW याद करेंगे, तो वो जब रजिस्ट्री हो जाएगा तो उसको BMW बना लीजिएगा, आप स्कॉर्पियो से ही काम चलाइए, ठीक है ना। आइए, जो कभी लाइफ में चीज ना स्कॉर्पियो बदलते रहेगा, कोई आ जाएगा तो उसको बोल देगा अरे वो ठीक है, दूसरा आएगा ठीक है, तीसरा आएगा वो ठीक है। इसका मतलब है
अब BMW के सामने अगर 10 गो स्कॉर्पियो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप में खूबसूरत है क्या। चलिए बात समझिएगा, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो देखिए हम लोग जो कर लिए यहाँ तक कि वैल्यू अगर पूछ दे 9 गुणे 10 के घात 9 कैसे आया, तो आप निकाल सकते हो 9 गुणे 10 के घात 9 कैसे आया। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा। प्रयास करिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आया। नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक और हम एसआई मात्रक यहाँ से के का देख लिया, एसआई मात्रक यहाँ से हमने एप्सिलॉन 0 का देख लिया। एक और चीज का एसआई मात्रक यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आपको फॉर्मूला बताए थे एप्सिलॉन 0 बराबर, सॉरी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0, देखिए यहाँ से अगर फॉर्मूला आप निकालिएगा, देखिए एप्सिलॉन बराबर एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से इसका सॉल्यूशन दे देंगे मात्रक का। देखिए एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, एक चीज और दिखा दी है, हवाई निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 के बराबर होता है। हवाई निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो जब 1 के बराबर इसे हम रखेंगे ना, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हवाई निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितने, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से अगर मात्रक आपसे पूछ दे एप्सिलॉन का, तो जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वही एप्सिलॉन का मात्रक, यानी एप्सिलॉन का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन का मात्रक बहुत प्यारा सा मात्रक एप्सिलॉन का कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहां से हम कुछ और सिखाने का प्रयास करते हैं आपको। यहां से एप्सिलॉन बराबर सूत्र आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अगर एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बोल दे तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बोल दे तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां से अगर मात्रक निकालना है, यहां पे यूनिट निकाल रहे हैं एप्सिलॉन आर का यूनिट, ठीक है। पूछता है कि अपेक्षित विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो प्यारा सा एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है, एप्सिलॉन का मात्रक हमने निकाला, क्या निकाला, तो देखो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पूरे का बटा एप्सिलॉन नॉट का कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कूलम्ब से कूलम्ब गया, न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर गया, कहने का वैल्यू क्या, 0। यानी इसका कोई भी एसआई मात्रक होगा नहीं। अगर मात्रक की बात की जाए तो एप्सिलॉन आर एक मात्रकहीन राशि है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो ये एप्सिलॉन आर एक मात्रकहीन राशि है। एप्सिलॉन आर एक कैसा राशि है, तो एप्सिलॉन आर अपने आप में एक मात्रकहीन राशि है, कोई जात उत नहीं, जन्ने मन जन्ने ठगेल दो, जन्ने मन जेकरा से गठबंधन करा दो, ओकरा से कोई मतलब नहीं है। तो मात्रकहीन कहने का मतलब क्या, इसका कोई जाति नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर एक मात्रकहीन राशि है। एप्सिलॉन आर एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, समझ में आया। तो ये चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, ये छोटी चीज बची हुई थी जिसको हम कूलॉम्ब्स लॉ के सेकंड पार्ट्स में आपको बताने का प्रयास किए, ठीक है। वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज एक आप न्यूमेरिकल यहाँ से कर लेते हैं जो कूलॉम्ब्स लॉ से डिपेंडेंट होंगे, कूलॉम्ब्स लॉ पे आधारित होगा, तो कूलॉम्ब्स लॉ के फॉर्मूले पे आधारित होगा, तो वहाँ से कुछ एक आप न्यूमेरिकल हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। एक चलिए तो देखते हैं ये दो क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन इसी तरह पूछेंगे, बस यहाँ से थोड़ा डिजिट चेंज रहेगा और थोड़ा टाइप भी चेंज रहेगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन पढ़िएगा तो 3 कूलम्ब और 4 कूलम्ब आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने से लगने वाला बल का मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए 3 माइक्रो कूलम्ब यहाँ पे हो गया और यहाँ पर 6 माइक्रो कूलम्ब आवेश को 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करने का प्रयास करें, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, किसी बात को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल आपको करने के लिए मिले, कोई न्यूमेरिकल करने के लिए मिले तो क्या करना है, उसका सबसे पहले आपको वैल्यूज लिख लेने हैं, किसके किसका मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं गिवन, दिया हुआ क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो कूलम्ब, अगर कूलम्ब यानी Q1 का वैल्यू दे रखा है 3 कूलम्ब, ठीक है। Q2 का वैल्यू दे रखा है कितना, Q2 का वैल्यू दे रखा है, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा कॉमा, Q2 का वैल्यू दे रखा है 4 कूलम्ब, ठीक है। डिस्टेंस है कि दोनों कूलम्ब का डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। यानी डिस्टेंस कहने का मतलब दूरी, और दूरी अपने में आप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग r से रिप्रेजेंट किए थे, कंसिडर किए थे दूरी को, तो यहाँ पर दूरी हमारा r हो जाएगा।
आर का वैल्यू आपका 3 मीटर दे रखा है। तो देखिए सारा का सारा चीज आपको एसआई में मिला हुआ है, कोई सीजीएस में नहीं है कि उसका एसआई में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो सारा का सारा आपका सीजीएस में सॉरी एसआई में है, कोई दिक्कतें नहीं आए, किसी को चेंज करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, लगने वाला बल का मान कितना होगा। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कुलाम बल बराबर F बराबर 1/4πε0 इंटू का Q1 इंटू का Q2 और बटे का आर स्क्वायर। इसका वैल्यूज जानते हैं आप, 9 गुणे 10 के घात 9 गुना Q1 का वैल्यू आपका 3, Q2 का वैल्यू आपका 4 और बटे का आपका आर स्क्वायर, कहने का मतलब दूरी। स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो 2 बार लिखेंगे, 3 और गुणे 3, 3 तिया 9, ये और ये गया, बचा आपका कितना 4 तिया 12 और इसका घात कितना है 9, 10 का घात। एफ का वैल्यू ये आया, ये अपने आप में किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 12 गुणे 10 के घात 9। कभी कभी आपको मिलेगा ये फॉर्मूला, ये मान जो आपको चेंज करना है, कहने का मतलब इसका एक और हम लिख सकते हैं 1.2 गुणे 10 के घात 10। ठीक है, अगर आप पॉइंट वैल्यू में डालते हो, क्योंकि कहीं कहीं आपको किताब में मिलता है कि फिजिक्स में जो वैल्यूज है वो 10 से बड़े नहीं होते, तो 10 से बड़े नहीं होते तो उसे हम छोटा करने का प्रयास किया, पॉइंट बैठाएं, पॉइंट बैठाने के बाद हम उसका पावर को बढ़ा दिए। अगर इसको चेंज करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं कि कैसे चेंज किए, तो आप लोग देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएं, ठीक है, अगर पॉइंट को इस वाले सॉल्यूशन इस वाले को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ये आ गया, तो अब सही है कि पॉइंट जब भी बढ़ाएंगे तो एक अंक के आगे बढ़ाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, एक 10 आगे बढ़ाएंगे, एक पावर को हम इंक्रीज करेंगे, अगर 2 अंक के बाद बढ़ाएंगे तो 2 पावर इंक्रीज करेंगे। तो देखने का प्रयास करते हैं कैसे हुआ। 1.2 इंटू 10 के घात कितना 10, अगर इसको सॉल्यूशन करें तो 12/10 लिख सकते हैं, गुने 10 के घात 10 लिख सकते हैं। तो बताइए 10 से एक 10 यहाँ चला जाएगा तो 12 गुने 10 के घात 9 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर सॉल्यूशन करिएगा तो अगर आप पावर को बढ़ाते हैं तो कहने का मतलब जितना पावर बढ़ाते हैं उतने संख्या के पहले डेसिमल जाएगा। हमने एक संख्या के पहले डेसिमल खींचा तो एक संख्या का यहाँ पर हम लोग पावर बढ़ा दी, अगर 2 संख्या के पहले डेसिमल खींचेंगे तो 2 संख्या का पावर बढ़ाएंगे, 3 संख्या के पहले डेसिमल खींचेंगे तो 3 संख्या का पावर बढ़ाएंगे। समझ में आने बात हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए इस स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और ये अपने आप में न्यूटन में आएगा, इस चीज का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, जब मात्रक जरूर लिखिएगा। चल ये हो गया, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट हो गया, उतार लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला अपना यही, कुछ करेंगे नहीं चेंजेस, फॉर्मूला अपना यही होगा। चलिए यहाँ सब कुछ साफ करते हैं, फिर से ही बनाते हैं एकदम प्यारे से तरीके लेकर के, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेकर के हम लोग चलेंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। किसी को कोई बात याद आए तो बता देना, हमें भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जरूरी है भैया। ठीक है, अब देखा ये दूसरा का क्वेश्चन वहां कैसे बना है हो। देखिए अब कहा है कि Q1 के वैल्यू दे दल की, कितना दे दल की हो 3 माइक्रो कुलाम, दिक्कत है 3 माइक्रो कुलाम। अब देखा एक का बदले पड़ते कि ना बदले पड़ते, माइक्रो कुलाम को आपको कुलाम में चेंज करना पड़ेगा। आपको चेंज करने के लिए सिखाया भी है कि कुलाम ही अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है। तो जो मार्केट में चलते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम, पिको कुलाम के रूप में, इस तरह से। लेकिन हम लोग को जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे चीजों को एक सिंपल फॉर्मेट में रखेंगे जिसको हम कुलाम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो माइक्रो कुलाम है इसको कुलाम में चेंज करते हैं। तो कुलाम में चेंज करने के लिए आपको बताए थे उसको 10 के घात -6 से गुणा कर देना है। 10 के घात -6 से गुणा करिएगा तो ये अपने आप में कुलाम में चेंज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, सॉरी आप जाइए वीडियो में जाइए, आप देखिएगा तीसरे या चौथे पार्ट में आपको बताया जाएगा कि वहां पे आप कैसे नैनो कुलाम कर सकते हैं, कैसे पिको कुलाम कर सकते हो, कैसे आप सेंटीकुलाम या सेंटीकुलाम कर सकते हो, अब नहीं सॉरी सेंटीकुलाम बोल रहे हैं, मिली कुलाम कर सकते हो। ठीक है, और कैसे आप माइक्रो कुलाम कर सकते हो। तो इस तरह का आपका वीडियो बना दिया गया है, तो आप वहां पे जाकर देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे पहले Q1 का देख लिया, Q2 का देखिए तो बुआ कहा है, तो Q2 का देखे पड़ता है, तो यहाँ पर निकल गई 4 माइक्रो कुलाम, 4 ना 6, कहाँ गड़बड़ा जाए करने ध्यान भाई हो, 6 माइक्रो कुलाम। अगर चेंज करी हो तो 3 गुने 10 के घात कितना -6 कुलाम। दूरी देखो तो कैसे नहीं, सिंपल फॉर्मेट में है ना, सेंटीमीटर, एक मीटर में चेंज करे पड़ गई, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कहा 10 के घात -2 से गुणा। देखो 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करिएगा ना तो 10 के घात -2 से गुणा कर दीजिएगा, ये चेंजेस हो जाएंगे। तो 3 गुणे 10 के घात -2 मीटर। आया समझ में, नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया,
आया लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ आ गया, हमें भी संतुष्टि होगी भाई। पढ़ने के बाद आप लोग वहां पे छाप दीजिए। अब देखिए सारे चीजों को हमने क्या कर लिया, एसआई में चेंज कर लिया। अब फॉर्मूला पे हटाते हैं। फॉर्मूला आपका एफ बराबर के गुणे Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से आप चेंज करिएगा के का वैल्यू 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 का वैल्यू 3 गुणे 10 के घात माइनस का 6 गुणे सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, 6 गुणे 10 के घात माइनस का 6 पूरे का बटा मैंने डाला। कितना होती होगा, दुरिया देखिए 2 बार है ना, तो 2 बार लिख दिए माइनस का 2 गुणा 3 गुणा 10 के घात माइनस का 2। सॉल्यूशन करी तो देखिए जात से जात पहले काट दे, 3 तिया 9 कट गए, दिक्कत है 9 काट दिए, बचले कितना देखिए, तो बचले अब जात के जात को गुना करिए, 3 छौके 18 10 के पावर माइनस 6 10 के पावर माइनस 6 10 के पावर माइनस 12 10 के पावर गुणा में कितना है 9 है, और पूरा का बट्टा देखिए कितना लिखे 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस का 4। बात समझ में आया नहीं आया, बात समझ में आया नहीं आया। हमने 6 से गुना किया, 6 त्रिक 18 10 के पावर माइनस 6 10 के पावर माइनस 6 जुट गया 10 के पावर माइनस 12, क्योंकि हम लोग को पता है, क्यों क्या पता है, तो एक फॉर्मूला पता है कि अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n रहे तो ए की पावर m प्लस n करते हैं, ठीक है ना। अब तो यही चीज हम लोग अपनाए हैं। अब इसका अगर सॉल्यूशन निकाले होगा तो कैसन सॉल्यूशन, बहुत प्यारा सॉल्यूशन। 18 जैसे है जैसे 10 के पावर माइनस 12 और 9 10 के पावर माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, घटेगा। अब बड़ा वाला साइन लगेगा तो 10 के पावर माइनस का 3 और 10 के पावर माइनस का 3, और ये नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो ये भी तो प्लस में जाएगा, ये नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 3 ऊपर में बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहीं से हम चेंज करने का प्रयास करें, ये 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 4, ये नीचे है इसको ऊपर कर दे रहा है डायरेक्ट 10 के पावर प्लस का 4। अब देखो 9 4 13 माइनस 12 और ये प्लस में 13 एक बचा, तो 18 गुणे 10 के घात माइनस का 1 सॉरी 18 गुणे 10 के घात 1 18 गुणा 10 के घात 1, क्योंकि देखो 9 4 13 माइनस 12, 13 में से माइनस 12 घटाएंगे प्लस का 1 बचेगा तो 10 के घात 1। आपको बताए थे क्या कि ये जो वैल्यूज लिखिएगा वो वैल्यूज को आप क्या कर दीजिएगा 10 से छोटा कर दीजिएगा, तो 1.8 गुना 10 के घात 2 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि हमने जैसे ही देखिए एक अंक के पहले डेसिमल लगाया तो आपका एक पावर बढ़ेगा, तो पहले 1 था अब कितना हो गया 2 हो गया, तो 1.8 गुना 10 के घात 2 ये आपका किस में आएगा, न्यूटन भैया में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जब क्वेश्चन पढ़ में हो तो बड़ा मजा आए तो और समझ में भी है, तो ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, और शेयर करने के बाद लाइक सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर ला, और जाकर हमारे बैच पढ़ा, बहुत मज़ा आई तो, और बहुत अच्छा कंटेंट देखला मिलता, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा। एक रिक्वेस्ट है तोनी से, तोनी का सपोर्ट हमारा बहुत आगे ले जाए कि हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करिए, लाइव चलिए, ठीक है। तो जब तक तोनी का सपोर्ट ना रहता तब तक हम कुछ कर नहीं पाए, तो आराम से तोनी सपोर्ट करते रहा, और बाकी हम अपन मेहनत लगातार करबो तोनी खातिर। तो आराम से सब कोई पढ़िए, सब कोई पढ़िए, सब कोई बढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। देखिए